तुरंत बन जाएगा तू। तो नमस्कार, आज आपकी और हमारी जर्नी होने वाली है जोधपुर से जैसलमेर के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 04826 जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस पे, जो कि रोजाना जोधपुर से सुबह 11:30 बजे छूटती है और शाम को 6:15 पे जैसलमेर जंक्शन जो है पहुंचाती है। तो करीब हम लोग इस ट्रेन से 299 यानी 300 किलोमीटर की जो दूरी है तय करेंगे 20 हॉल्ट के साथ, विद एवरेज स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर पर। जोधपुर से जैसलमेर चलने के लिए ये ट्रेन जो है वो 6 घंटे 45 मिनट का समय लेती है, यानी करीब 7 घंटे का समय लेती है। तो वैसे है तो ये पैसेंजर सेट, लेकिन इस ट्रेन में थोड़े स्लीपर क्लास के कोचेस है जो वो अटैच कर दिया। आज 19 स्लीपर क्लास के कोचेस में आपका भाई जो है वो जर्नी करने जा रहा है। तो मैं बता दूं, इस रूट में हम पहली बार जर्नी करने जा रहे हैं आपके साथ। भी करीब सुबह के 10:30 बज रहे हैं ट्रेन को आने के लिए, मतलब यहाँ से चलने के लिए अभी 1 घंटे से ज़्यादा समय बचा हुआ है। तो फिलहाल वेट करते ट्रेन आने का। इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है कि ट्रेन कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आके लगेगी। तो फिर इन्फॉर्मेशन मिलते ही चलते अपने ट्रेन के पास, फिर मिलते हैं आपसे। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ट्रेन है जो 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। अब यहाँ मेरे ख्याल से आ भी गई। बाकी मैं बता दूं भाई, यहाँ की धूप इतना तेज है कि अब मालूम पड़ा कि हम लोग राजस्थान में आ गए भाई। यहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए बढ़ते हैं अपने कोच की तरफ। आज का हम लोग जर्नी करने वाले इस ट्रेन के S5 स्लीपर कोच में। घंटा बना दूं तेरे में, तुरंत बन जाएगा तू। क्या बना दे, क्या बना दे। यहाँ पे कोई पैसा रख के जाता है, दलाल मुंडी को लगा रहा है, काम आ जाएगा चल दिया। तो कैसे भी हम लोग 5 नंबर पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे 2 जन 30 रुपए के लिए लड़ रहे थे। एक का कहना था कि पैसा दे दिया, एक का कहना है कि नहीं दिया। तो खैर कोई नहीं, ये सब लेन देन देखने के बाद हम लोग पहुँचते हैं अपनी ट्रेन की तरफ। करीब तीसरा डिब्बा ये है अपना कोच S1। तो अभी गेट है जो ओपन हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको आज का अपना सीट। ये खाली वाला वो होगा। लाइट वगैरह ओपन नहीं हुआ है अभी। कि तो ये है आज का अपना सीट 36 लोअर बर्थ। कि तो यहाँ जोधपुर में बहुत गर्मी है, पता नहीं जैसलमेर में आगे क्या होगा। ये वाला लोअर बर्थ आपका है क्या 33? तो अंकल से बात करने की हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अंकल सिर्फ मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे थे। बाकी कहाँ तक जा रहे हो अंकल? तो अगर कोच कंपोजिशन के बारे में बात करूँ तो इस ट्रेन के अंदर टोटल 9 डिब्बे हैं, जिसके अंदर से 2 स्लीपर क्लास के कोचेस, बाकी के 7 जनरल कोच है। तो लोकोमोटिव देख पा रहे होंगे आप लोग इस वक्त हमारे इस ट्रेन में WDM3A का लोकोमोटिव है जो अटैच है। तो जैसा कि हमने आपको बोला कि पैसेंजर ट्रेन है ये, इसके पहले भी हम 17 घंटे की ट्रेन जर्नी करते आ रहे हैं। तो भाई काफ़ी ज़्यादा थकान बोले तो एकदम फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है। तो भी इसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सब तो स्टेशन कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोग जानते ही है कि पैसेंजर ट्रेन के हॉल्ट कितने ज़्यादा होते हैं। फिलहाल 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही हम लोग बढ़ रहे हैं अपने कोच S1 की तरफ। तो अगर बात करें इस ट्रेन की टिकट प्राइसिंग के बारे में, तो इस वक्त अभी आपका भाई जर्नी कर रहा है स्लीपर क्लास में। इसका कॉस्ट हमें पड़ा है 210 रुपये। यदि अगर आप लोग जर्नल में ट्रैवल करते हो तो जर्नल का जो टिकट है ना वो स्टेशन पे मिल जाएगा आपको काउंटर पे। उसका टिकट आपको पड़ता है 110 रुपये, जोधपुर से जैसलमेर का। वैसे हमने आपसे इनसे तो मिलवाए नहीं। हमारी ट्रेन के जस्ट सामने खड़ी है ट्रेन नंबर 22977 जयपुर से जोधपुर के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो खैर अपनी जर्नी जो शुरू हो गई थी निर्धारित समय से 5 मिनट डिले के साथ, ट्रेन निकल चुकी थी जैसलमेर की तरफ। तो मात्र 2 किलोमीटर की रनिंग के बाद ट्रेन जा पहुंचती है अपने सबसे पहले हॉल्ट राय का बाग पैलेस जंक्शन। ये छोटू सा स्टेशन जंक्शन पॉइंट इसलिए है ना क्योंकि यहाँ से लूनी और भटिंडा की जो लाइन आके मिल चुकी है। तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के जोधपुर डिवीजन के थ्रू ऑपरेट होने वाला ये 2 नंबर का प्लेटफॉर्म अभी 34 ट्रेन हैंडल करता है। हालांकि ओरिजिनेट और टर्मिनेट यहाँ से एक भी ट्रेन नहीं होती। तो देखते ही देखते कैसे भी हम लोग निकल पड़ते हैं इस पैलेस से।
टेम्परेचर इतना हाई हो रखा है ना कि पानी वगैरह एकदम मतलब गर्म हो चुका है भाई साहब। उसके साथ ही नीचे क्लीनिंग वगैरह जो है वो ट्रेन की एकदम साफ़ सुथरी है। वैसे इतनी ट्रेन में बता दूँ आपको गर्दी नहीं है, तो बस यही कारण होता है क्लीनिंग साफ़ होने का। ट्रेन में पैसेंजर्स नहीं है, गंदगी नहीं है, तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोग इस रूट के मज़े ले रहे होते हैं। तब तक जा पहुँचते हैं हम लोग एक स्टेशन पे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं शैतान सिंह नगर, स्टेशन का नाम है ये। जोधपुर से करीब 136 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग जा पहुँचे हैं फलूदी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PLCJ। और यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। साथ ही मैं आपको बता दूँ ये स्टेशन है जो ये आता है राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 3, जहाँ पे डेली 18 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है और यहाँ से एक भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट जो है वो नहीं होती है। तो हम आपको बता दें इस वक्त हम लोग भारत के अभी हम लोग उस जगह पे खड़े हैं जिसने अब तक का हाईएस्ट वेरीफाइड टेम्परेचर का रिकॉर्ड इंडिया में बना रखा है। 19 जून 2016 को यहाँ का जो टेम्परेचर था ना वो 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है। अब तक इंडिया में उसके ऊपर टेम्परेचर नहीं गया है। तो भाई यहाँ की गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, 2 दिन और रुक गए ना राजस्थान में, जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी करी आ जाएंगे। मैं आपको बता दूँ थार डेजर्ट का सब डिवीजन है ये फलोदी। तो अब इससे ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ के बारे में नहीं है, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। अगर आप फलोदी से हैं हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो नीचे कमेंट करना भूलिएगा मत। नहीं 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर और लेते हैं यहाँ से डिपार्ट और दिखाते हैं आपको यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर। रूट को कवर करने का मेन जो मोटिव था ना वो था थार डेजर्ट, मतलब यानी जो जैसलमेर से जोधपुर के बीच जो नज़ारे हैं ना वो हमें कवर करने का था। तो इस मोटिव से हम लोग ने जोधपुर से जैसलमेर के इस ट्रेन का टिकट निकाला। 2:45 पर ट्रेन यहाँ से खुल चुकी है। तो चलिए चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर। इसे फलोदी के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई थी। टाइमिंग देख पा रहे होंगे आप लोग, 2:46 हो रहा है। टिकट लिए साहब 2 मिनट तो चलिए हम आपसे मिलवाते हैं अब ये भाई साहब से जिन्हें ये नहीं पता कि RPF क्या होता है। तो जब टिकट चेक किया गया तो इनका कहना था कि इनने टिकट तो निकाला लेकिन टिकट है जो वो काउंटर पे ही भूल के आ गए। तो रीजन देख रहे हो। में अगर जर्नी कर रहे हो और गलती से भी ये इमरजेंसी वाले विंडो मिल जाता था ना भाई, जर्नी का मजा है जो दुगना हो जाता था। तो वक्त के साथ ही स्टेशन भी गुजर जाता है, अंदर बैठे हो रहे होते हैं हम लोग बोर, तब तक के लिए सोचते हैं चल के बाहर गेट पे खड़े हो जाए। गेट पे आते ही हम लोग को देखने के लिए मिलता है एक बेहतरीन ट्रेन कर्व। तो अभी दोपहर के हो रहे होते हैं 3:30 और ट्रेन हमारी जा पहुंचती है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के उस गांव के अंदर जहां पे इंडिया की सबसे पहली अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग हुई थी। तो मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रेन के मेन हॉल्ट पोखरन रेलवे स्टेशन की। तो इस तरह से बेचैन हुए हम लोग ढूंढ रहे थे कुछ खाने और पीने के लिए, क्योंकि भाई गर्मी के कारण ना हालत खराब हो गई है। पीने के लिए अभी पानी नहीं है फिलहाल। तो हम लोग समझ नहीं पाए, लेकिन ये बंदा कुछ जरूर कहना चाह रहा था। तो दुकान पे पहुंचते तो यहाँ पे बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे अपनी ट्रेन की लोगो कपलिंग हो रही होती है। वैसे जोधपुर से जैसलमेर के बीच चलने वाली सभी ट्रेन आके पोखरन पे रुकती है, क्योंकि यहाँ पे होता है इन ट्रेनों का लोगो रिवर्सल।
जानो कटे सारे कट जानो जैसलमेर जैसलमेर रूटीन है आगे बढ़ाओ। तो 10 मिनट के बाद सक्सेसफुल होती है अपने ट्रेन की लोको कपलिंग। तो समय के साथ आखिरकार आपके भाई ने ये अंकल को भी पटा ही लिया था। अंकल थोड़ा हमें जैसलमेर के बारे में समझा रहे थे कि अभी भी यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको टेलीविज़न के बारे में नहीं मालूम है। तो अभी इस बात में कितनी सच्चाई है जानने के लिए हमें खुद ब खुद घूमना पड़ेगा जैसलमेर, और इतना अपने पास टाइम नहीं है। तो इस टॉपिक के साथ ये प्लान भी यहीं ख़त्म होता है। आप जयपुर के हो, अभी हम जैसलमेर जाएंगे, जैसलमेर से जयपुर जाएंगे। शालीमार एक्सप्रेस चलती ना, मैं अकेला हूँ। देख के लग रहा है इधर की हालत। घूमने के लिए कुछ है, घूमने के लिए सही सीजन तो अंकल का कहना था कि यहाँ पे घूमने के लिए सबसे बेस्ट सीज़न है नवंबर एंड दिसंबर का, जो कि मेरे हिसाब से भी एकदम परफेक्ट था। तो अंकल से ढेर सारी बातें करने के बाद हमें वाकई काफ़ी बेटर फीलिंग आई। तो इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके थे अपने मंजिल की तरफ। तो अब हम लोग आ चुके हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन में से एक, साथ ही अपने ट्रेन के फाइनल हॉल जैसलमेर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है JSM। और यहाँ पर ये ट्रेन आई है अपने निर्धारित समय से बिल्कुल ऑन टाइम। ट्रेन और भी पहले आ जाती है, लेकिन जैसलमेर के थोड़ा पहले आता है थाईवाट, वहाँ पे ट्रेन को 15-20 मिनट क्रॉसिंग के लिए खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि ये जो रूट है ना जोधपुर से जैसलमेर का, ये नॉन इलेक्ट्रीफाइड सिंगल लाइन रूट है। तो इस वजह से कोई ट्रेन क्रॉस हुई, उसके बाद अपनी ट्रेन चली 15-20 मिनट पहले, नहीं तो ये ट्रेन और बिफोर टाइम आ जाती। तो भाई हालत देख पा रहे होंगे आप लोग क्या हुई पड़ी हुई है, कपड़ों की हालत देख रहे हो, पूरे गंदगी हो गया। मतलब धूल बहुत ज़्यादा उड़ता है। तो एक बात याद रखना, अगर आप लोग इस रूट में जर्नी करते हैं ना, तो स्कार्फ वगैरह जो है वो लेके ट्रैवल कीजिएगा, क्योंकि भाई देख रहे हो धूल मिट्टी के कारण क्या हालत हो गया। ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा गर्दा हो गया था। तो वैसे आप लोग एक बात हमारी याद रखिएगा, अगर आप लोग इस रूट में जर्नी करते हो ना, खासकर तो जोधपुर से जैसलमेर के बीच, वो भी इस ट्रेन से, तो खाने पीने के लिए जो चीज़ें हैं ना वो अपने साथ लेकर ट्रैवल कीजिए, नहीं तो स्टेशनों पर एक का डबल पैसा लिया जाता है, जो कि अभी हमारे साथ हुआ। तो खाने पीने के लिए जो चीज़ें वो जोधपुर से आप लेके कैरी करके चलेंगे ना, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो 3 नंबर प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन, जहाँ से 8 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। साथ ही जैसलमेर आप लोग जानते होंगे इंडिया के 3rd बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट में से एक है, द गोल्डन सिटी कहा जाता है। तो बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की क्या ही बात करें, जर्नी एक्सपीरियंस आपने देखा ही, ठीक ही था। अब इतनी भी गर्दी नहीं है इस रूट में, कोच मोस्टली पूरा खाली था। तो खैर चलिए जर्नी को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे अगली नई इंटरेस्टिंग ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के ख्याल रखिए अपना, लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहिए। मिलते हैं, लव यू, सी यू अगेन।